नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में शिवसेना ने अमरावती सीट पर ओवैसी से समझौता करके लड़ने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद शिवसेना की बहुत खिंचाई हो रही है। शिवसेना की बहुत इस मुद्दे पर खिंचाई हो रही है। लोग ट्रोल कर रहे हैं और लोग लिख रहे हैं कि जो बाला साहब ठाकरे थे उनकी आत्मा आज रो रही होगी कि उनकी संतान सत्ता के लिए किस हद तक गिर गई है कि ओवैसी जैसे कट्टर मुस्लिम और इस्लामिक देश बनाने की नीयत रखने वाला और केवल मुसलमानों के नाम पर इस देश में राजनीति करने वाला, जिसका भाई ये कहता है कि 15 मिनट के लिए यदि यहां से सेना हटा दी जाए तो हम बताएंगे फिर क्या होता है, जो गौ मांस खाने के लिए खुलेआम घोषणा करता है, जो हमारे हिंदू धर्मों का अपमान करता है, हिंदू संस्कृति की बेइज्जती करता है, वो ओवैसी और उसकी पार्टी से वो समझौता करते हैं अमरावती सीट पर। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भाजपा से जीतने के लिए यह समझौता जरूरी है, मुसलमानों की वोट मिलना जरूरी है। तो क्या शिवसेना का अब पहले कांग्रेसीकरण किया गया, कांग्रेस से वोट लेकर, कांग्रेस से सपोर्ट लेकर सरकार बनाई, तो पूरा मुद्दा चेंज हो गया शिवसेना का और केवल कांग्रेस के एजेंडे पर यह उद्धव ठाकरे की सरकार काम करने लगी। हमने देखा कि किस तरह से पालघर के साधुओं की हत्या पर मौन हो गई उद्धव ठाकरे सरकार, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है और जो उनके साथ में एनसीपी मिली हुई है, वो एनसीपी के नेताओं का कहीं ना कहीं उसमें हाथ मिलता दिखाई दे रहा था, उसमें हाथ होता दिख रहा था और इसलिए उद्धव ठाकरे मौन हो गए। साधुओं की हत्या की जांच नहीं हुई और किस तरह से मखौल बना के रख दिया पूरी कानून व्यवस्था का, और साधुओं की हत्या को वो जांच करने के बजाय उल्टी सीधी बयानबाजी करने लगे। वो आपको बताऊं, वो अभी चल ही रहा था और लोग ये कह ही रहे थे कि इन्होंने तो पूरी तरह कांग्रेसीकरण कर दिया है। शिवसेना अपनी मूल विचारधारा को छोड़कर, कट्टर हिंदुत्व वाली विचारधारा को छोड़कर, वो वहां ऐसा हो गया कि अब आप समझिए कि उद्धव ठाकरे तो कठपुतली जैसे हो गए, कांग्रेस जो कहे वो पालन होने लगा। और इसीलिए ये कभी भी जब से सत्ता में आए हैं, अब आप समझिए कि रिपब्लिक चैनल को बंद करने की बात हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे की बात हो, हर मुद्दे में हमने देखा कि कांग्रेस का इशारा जो हो बस उस पर काम करना है। रिपब्लिक चैनल को केवल इसलिए बंद कर दिया जाने की साजिश करी गई, उसके पत्रकारों को बुलाया गया, थाने में रखा गया, एफआईआर हुई, आप सब जानते हैं। लेकिन उसकी खता क्या थी? खता केवल एक थी कि सोनिया जो राजमाता है कांग्रेस की, उनको उन्होंने एंटोनियो माइनो कह दिया। एंटोनियो माइनो कह दिया, कांग्रेस को बुरा लगा। 200 एफआईआर अर्नब गोस्वामी के ऊपर हुई। लेकिन उद्धव ठाकरे को दर्द क्या हुआ? उद्धव ठाकरे को कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन दर्द हुआ कांग्रेस को, और उन्होंने उद्धव ठाकरे के थ्रू, उनकी पुलिस के द्वारा अर्नब गोस्वामी को परेशान किया। इस हद तक परेशान किया कि वो सुसाइड कर ले, चैनल बंद हो जाए। तो हमने देखा कि शिवसेना का कांग्रेसीकरण हुआ। किस तरह से हुआ? क्योंकि कांग्रेस से सपोर्ट लेकर सरकार चल रही है और इसलिए कांग्रेस जो कह रही है उद्धव ठाकरे उसे कर रहे हैं। अभी आप आ जाइए अमरावती सीट पर। अमरावती सीट पर जब ओवैसी से समझौता करते हैं, ओवैसी की पार्टी से समझौता करते हैं, तो ओवैसी कौन है? कट्टर मुस्लिम, और कट्टर वो मुस्लिम जो हिंदुओं को एक आंख देखना नहीं चाहता। उसको 15 मिनट चाहिए पुलिस हटाओ तो वो खेल खराब कर दे। तब क्या महाराष्ट्र में वो सब ये नहीं करेंगे? महाराष्ट्र में जहां से भी उनकी सरकारें रहेंगी ये सब नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ओवैसी अगर समझौता कर रहा है, ओवैसी भी कट्टर हिंदुत्ववादी शिवसेना का यदि सपोर्ट कर रहा है, तो उसको पता है कि ये शिवसेना आज की डेट में बीजेपी को रोकने के लिए काम कर रही है। और उसको भी लगता है कि इसकी सपोर्ट से कुछ हिंदूवादी वोट इनको मिलेंगी शिवसेना की, क्योंकि हिंदू तो मूर्ख है, ऐसा लगता है लोगों को कि हिंदू तो भूल जाता है, हिंदू को ये इतिहास याद नहीं रखता अपना, हिंदू ये याद नहीं रखता कि ये जो शिवसेना है वो अब वो शिवसेना नहीं रही है, ये शिवसेना अब वो कांग्रेसी शिवसेना हो गई है, इसका कांग्रेसीकरण हो चुका है। ये उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना बिल्कुल नहीं है, दोनों अलग है। बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी वो तो कांग्रेस के सोनिया गांधी के चरणों में झुकने को मना करती थी और ऐसा शब्द बोला था जो मैं बोल भी नहीं सकता कि कांग्रेस में वो ज्वाइन करते हैं, सोनिया के इर्द गिर्द वो जाते हैं, उनके चरणों में वो जाते हैं। क्या बोला था उन्होंने? आप सबको पता है। जो राजमाता है सोनिया गांधी,
उनकी चरण वंदना आज उद्धव ठाकरे और उनके शिवसेना के बाकी लोग कर रहे हैं। ये केवल सत्ता के सुख के लिए है, तो लोग उन्हें वोट देते हैं, फिर भी दे रहे हैं। तो ये हिंदुओं की कमजोरी है और इसी कमजोरी का शिवसेना फायदा उठा रही है। कुछ लोग जो कांग्रेस के हैं, जो एनसीपी के हैं, उसमें भी तो हिंदू हैं, लेकिन हिंदू कभी भी एक नहीं होगा। वहीं मुस्लिम जो है उसका ध्रुवीकरण रहता है। उनको लगता है कि ओवैसी जो बोल देगा वो हमारा सबसे बढ़िया हित चिंतक है, जो कहेगा जैसे कहेगा वो हमें करना है। एक नेता उन्होंने चुन लिया, तो अब वो हैदराबाद से चलकर पूरे भारत की राजनीति कर रहा है ओवैसी। और हमने बिहार चुनाव में देखा कि जहां वो एक भी बार नहीं गया, जहां उसका कोई आधार नहीं था, केवल अपने धर्म के आधार पर वो वहां 5 सीटें जीत जाता है। इससे ओवैसी को एक मैसेज हो गया कि तुझे केवल धर्म के नाम पर लोग जानने लगे हैं, मानने लगे हैं, विश्वास करने लगे हैं। और इसी प्रयोग को करने के लिए अब वो अमरावती से जो अपना कैंडिडेट है मिला जुला उतार रहे हैं। उसने तय कर दिया कि शिवसेना को सपोर्ट करूंगा क्योंकि बीजेपी को रोक रही है। और सारा विपक्ष जो है, इन सबका आजकल कोई मुद्दा नहीं है। कोई ये ना तो विकास पे चुनाव लड़ते हैं, ना कुछ कमियां बताते हैं। मोदी सरकार की क्या कमी बताएंगे? देवेंद्र फडणवीस ने जो वहां राज किया है उसके टाइम की क्या कमी बताएंगे? नगर पालिका में शिवसेना खुद है, तो चुनाव में मुद्दा क्या रह गया? मुद्दा कुछ है नहीं और मोदी की कमी बता सकते नहीं। और इसलिए वो कभी मोदी की जो चीजें हैं, जो देश के विकास में मोदी सरकार ने किया है, उनको वो गिनवा नहीं सकते। तो बीजेपी उनको गिनवाएगी, मुद्दा विकास का रहेगा। अब ये विकास पे तो लड़ नहीं सकते क्योंकि बंटाधार कर दिया है पूरे महाराष्ट्र का, भ्रष्टाचार करके, जमीनों पे कब्जे करके, प्रॉपर्टी इकट्ठी करके ये शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस सब नेता मिलकर के महाराष्ट्र को लूट मचाने में रखे हुए हैं। इनको लगता है चुनाव कैसे लड़ेंगे, तो जाति और धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण कर दो। अब उसके लिए ओवैसी माहिर माना जाता है कि वो उल्टा सीधा कुछ भी बोलेगा, गौ माता के बारे में उल्टा बोलेगा, राम मंदिर के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा, वो बोलेगा तो हिंदू धर्म पे उल्टा सीधा बोलेगा, हिंदुओं की बेइज्जती करेगा। और मुसलमानों को लगता है कि ऐसा ही नेता हमें चाहिए, क्योंकि जो इस देश में जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो जिहादी मानसिकता के लोग ये नहीं चाहते कि यहां भाजपा शासन में आए, क्योंकि उनको दिख रहा है कि भाजपा यदि सत्ता में आती है तो वहां ना लव जिहाद चलने देती है, भाजपा यदि सत्ता में आती है ना वहां 3 तलाक होने देती है, भाजपा यदि सत्ता में आती है तो वो कोई अपराध नहीं होने देती है। और योगी जी एक ऐसे उदाहरण बने हैं कि वहां देखिए इतनी तुरंत कार्रवाई होती है कि जो भी दंगाई है उनकी जमीन और उनके मकान तक बिक रहे हैं, उनकी संपत्ति अर्जित की जा रही है। जो नुकसान कर रहे हैं दंगे में सरकारी संपत्ति का, उन्हीं की संपत्ति को नीलाम करके सरकार वसूल करती है। तो बीजेपी तो ऐसी है। और इसलिए मुसलमानों को लगता है, वोटरों को, कि भाई ये तो खतरनाक पार्टी है, ये तो हमारे ना दंगा करने देगी, ना यहां कुछ बवाल करने देगी, ना अवैध कब्जे करने देगी। और इसलिए कौन सी पार्टी लाओ? ऐसी कोई पार्टी लाओ जो बीजेपी को हराए। एक ही पूरे विपक्ष का मुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं है कि बस किसी तरह बीजेपी को रोको। इसी रोकने के चक्कर में इस शिवसेना ने अपने सारे सिद्धांत, शिवसेना का मूल मंत्र सब एक तरफ रख दिया है। भूल गए कि हमारा नाम शिवसेना है। अब तो वो शिवसेना नहीं हो गई, अब वो शिव का तो सब सेना हो गई और शिवसेना केवल नाम की रह गई। पिता की कमाई की हुई को उद्धव ठाकरे विनाश करने में लगे हुए हैं। बची कुची जो इज्जत है वो शिवसेना की अब ओवैसी से समझौता करके वो उसको खत्म कर देंगे। हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि मुस्लिम भी वोट मिल जाए और शिवसेना के वोटर भी वोट दे दें, एनसीपी के, कांग्रेस के, सारे मिलके हो सकता है एक सीट वो अमरावती की जीत जाएं। लेकिन उन्हें हासिल क्या होगा? एक सीट विधायक। लेकिन वो गंवाएंगे क्या, वो ये नहीं समझ रहे हैं। वो लोगों का विश्वास गंवा रहे हैं, वो महाराष्ट्र की जनता का विश्वास गंवा रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि हमने जिसको जिताया था, हमने तो शिवसेना को जिताया था। शिवसेना को वोट इसलिए दी थी कि वो बीजेपी के साथ मिलकर के अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं और उनको लगा दोनों मिलकर के सत्ता चलाएंगे तो यहां कोई ओवैसी की दाल नहीं गलेगी, यहां कोई दंगे फसाद नहीं होंगे, यहां कोई जिहादी मानसिकता का व्यक्ति गर्दन उठाकर नहीं चल सकेगा और जेल में होंगे अपराधी। लेकिन हुआ उनके साथ धोखा।
इस शिवसेना ने धोखा किया, सत्ता प्राप्त करने के लिए उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता से धोखा किया और उनसे समझौता कर दिया जो महाराष्ट्र के लुटेरे रहे। महाराष्ट्र को लूटने में उनका नाम रहा। किसानों की जमीनें हड़प ली, बड़े बड़े घोटाले किए और अपने लोगों को नौकरी पे लगाया। किसानों ने आत्महत्याएं करी, जिनके कारण से उन लोगों से समझौता कर दिया और अब बची कुची कसर अमरावती की सीट कर देगी। ये उद्धव ठाकरे जी जब ओवैसी से समझौता कर लेंगे तो समझो, इनको लगता है कि अगली बार जब चुनाव आएगा और महाराष्ट्र में अभी जो आने वाले चुनाव हैं नगर पालिका के, इनको लगता है कि ये फॉर्मूला बढ़िया है, सारे विपक्ष एक हो जाओ, मुस्लिम वोट लेने के लिए ओवैसी से समझौता कर लो, और भी कोई जिहादी मानसिकता का अगर कोई होगा राजनीति में, कोई खड़ा होगा, ये सबको मिला लेंगे, लेकिन इनको सत्ता चाहिए। लेकिन आपको बताऊं कि यदि महाराष्ट्र की जनता ने इस खेल को समझ लिया कि अब ये शिवसेना नहीं है जिसको तुम शिवसेना समझ रहे हो, इस देश को बचा सकती है तो भाजपा, लोगों को ये समझ में आ गया तो नगर पालिका में भी उखाड़ फेंकेंगे इनको और अमरावती की सीट पर भी भाजपा ही जीतेगी। क्योंकि इस देश के वोटर को जो राजनीतिक दल मूर्ख समझते हैं, अब उनको समझ आ गया है कि ये जो सारे लोग हैं ये केवल एक दल के पीछे क्यों पड़े हैं, एक दल को सत्ता से आने में क्यों रोक रहे हैं। क्योंकि 70 साल जिन्होंने लूटा, अब उनको प्रॉब्लम हो रही है कि भाजपा आ गई तो पारदर्शिता है। 6,000 रुपया केंद्र सरकार किसानों को देती है, 6 का 6,000 उनके खाते में पहुंच रहा है, गैस मिल रही है, मकान मिल रहे हैं, शौचालय बन रहे हैं। ये सब जो हो रहा है, ये देश की जनता में जो भ्रष्टाचार करते रहे हैं राजनीतिक लोग, उनको हजम नहीं हो रहा और इसलिए जनता के फायदे की चीज जनता को समझ में आ रही है। तो जनता को अब यह तय करना है कि वो भ्रष्टाचारियों के, अपराधियों के, जिहादियों के साथ जाती है कि देश की रक्षा करके देश की तरक्की और उन्नति करने वाली भाजपा के साथ जाती है। चुनाव तय करेगा कि ओवैसी जैसे का क्या होगा। यदि इस अमरावती सीट पर शिवसेना का कैंडिडेट जीत गया या एआईएम का कैंडिडेट जीत गया तो इसके बाद एक नैरेटिव सेट हो जाएगा कि सारे लोग मिल जाओ, हिंदुओं को बांट दो जाति में और धर्म के नाम पर इकट्ठे हो जाओ और जिहादियों को जिताओ। तो ये तय करना है अमरावती के लोगों को कि वो करते क्या हैं, शिवसेना को इसमें चपत लगाते हैं या शिवसेना की गोद में जाके बैठते हैं। वंदे मातरम।